নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর नागर भूपवरम। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 4 अध्याय 21। आज हम लोग 38 से 42 तक श्लोका का पाठ करेंगे। श्लोका 38। ब्रह्मण देव पुरुष पुरातनो ब्रह्मण देवा नित्यं हरिचरणाभिवन्दनात् करणाभिवन्दनात् अवाप लक्ष्मी मन पाइनम यशो जगत पवित्रम च महत्रम अग्रणीः। जगत पवित्रं च महत्ताग्रेण। अनुवाद। पुरातन, शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी भगवान ने अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। यहाँ पर परम पुरुष को ब्रह्मण्य देव कहा गया है। ब्रह्मण्य ब्राह्मण, वैष्णव अथवा ब्राह्मण संस्कृति का घोतक है और देव का अर्थ है पूज्य भगवान। अतः जब तक कोई वैष्णव के दिव्य पद पर या सतोगुण पद पर ब्राह्मण के रूप में नहीं होता, तब तक वह भगवान को नहीं समझ सकता। रजो तथा तमो गुणों की निम्न अवस्थाओं में तो भगवान को समझ पाना और भी कठिन होता है। अतः यहाँ पर भगवान को ब्राह्मण तथा वैष्णव संस्कृति वाले व्यक्तियों द्वारा पूज्य अर्चा विग्रह बताया गया है। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु पुराण 1.19.65। भगवान कृष्ण ब्राह्मण संस्कृति तथा गोवंश के आदि रक्षक हैं। इनको जाने तथा इनका सम्मान किए बिना ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता, और इस ज्ञान के बिना कोई भी कल्याणकारी कार्य या मानवतावादी प्रचार कार्य सफल नहीं हो सकता। भगवान पुरुष या परम भोक्ता होता है। वह भगवान न केवल अवतार लेने पर भोक्ता है, वरन शाश्वत नित्यम अनादिकाल पुरातन से वह ऐसा करता आ रहा है। यच्चरानभिवन्दनात्। पृथु महाराज ने कहा कि भगवान को यह शाश्वत ख्याति रूपी ऐश्वर्य ब्राह्मणों के चरण कमलों की निरंतर पूजा से मिला है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान को भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। चूंकि वे निरंतर परिपूर्ण रहते हैं, अतः उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो यह भी कहा जाता है कि उन्होंने ये ऐश्वर्य ब्राह्मणों के चरण कमलों की सेवा करके प्राप्त किया है। ये उनके आदर्श कार्य हैं। जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उन्होंने नारद के चरण कमलों पर अपना मस्तक रखकर उनका सम्मान किया था। जब विप्र सुदामा उनके घर आए तो उन्होंने सुदामा के चरण धोए और अपनी शैया पर बिठाया। भगवान होते हुए भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर तथा कुंती का आदर किया। भगवान के ये आदर्श आचरण हम सबों को शिक्षा देने के लिए हैं। हमें उनके व्यक्तिगत आचरण से सीखना चाहिए कि किस प्रकार गोवों की रक्षा की जाए, किस प्रकार ब्राह्मणों के गुण विकसित किए जाएं और ब्राह्मणों तथा भक्तों का किस प्रकार आदर किया जाए। श्री कृष्ण ने भगवत गीता 3.21 में कहा है, यद् अचरति श्रेष्ठस्त देवतरो जन। अरे माता जी, अब किसी और को पढ़ना होगा। पढ़िए रेखा माता जी। भगवत गीता 3.21 में कहा गया है, यद्दाचरित श्रेष्ठ ते वेतरो जन। महापुरुष जिस तरह आचरण करता है उसका अनुकरण लोग स्वतः ही करते हैं। भला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से बढ़कर महापुरुष अन्य कौन हो सकता है, और किसका आचरण उनसे अधिक आदर्शमय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु इन कर्मों को करने की आवश्यकता थी,
किंतु ये सारे कार्य हमें ये सिखाने हेतु किए गए हैं कि इस भौतिक जगत में किस तरह आचरण करना चाहिए। यहाँ पर पूर्ण पुरुष हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए भगवान ब्राह्मण लोग का सेवा किए हैं। भगवान के ब्राह्मण के चरण कमलों की उपासना के द्वारा जो उनको ख्याति मिला, भगवान को ख्याति की मिला कि वो लोग ब्राह्मण का पूजा किए भगवान। तो अनुवाद में लिखा है, देखिए भगवान पुरातन शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी भगवान ने अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णव के चरण कमल की उपासना द्वारा प्राप्त किया। ठीक है, तो यही इस तात्पर्य में भी यही बताया जा रहा है कि भगवान कैसे ब्राह्मण लोग का सेवा करते थे। पढ़िए माता जी। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को महत्तम अग्रणी कहा गया है। इस भौतिक जगत में महत्तम अर्थात महापुरुष तो ब्रह्मा तथा शिव है, किंतु वे इन सबसे भी ऊपर हैं। नारायण परो अव्यक्तात् पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं से ऊपर दिव्य स्थिति में हैं। उनका ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग तथा ख्याति सभी जगत पवित्रम अर्थात सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। हम जितनी ही उनकी ऐश्वर्य के विषय में अधिक बातें करते हैं, यह ब्रह्मांड उतना ही अधिक पवित्र होता जाता है। इस भौतिक जगत में भौतिक व्यक्ति का ऐश्वर्य स्थिर नहीं होता। जो आज धनी है वह कल दरिद्र हो सकता है, जो आज सुप्रसिद्ध है वही काल अप्रसिद्ध बन सकता है। भौतिक ऐश्वर्य कभी स्थिर नहीं रहता, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 6 ऐश्वर्य न केवल आध्यात्मिक जगत में वरन इस भौतिक जगत में भी शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण का यश स्थिर है और उनके ज्ञान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का आज भी आदर होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित सारी वस्तुएं शाश्वत हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भौतिक आदमी का जो प्रसिद्धि होता है, जो उनका ऐश्वर्य होता है, वो स्थिर नहीं होता। कभी कोई धनी है, कभी कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है। और ये लेकिन भगवान का जो भौतिक ऐश्वर्य है वो स्थिर है, भौतिक जगत में भी स्थिर है, शाश्वत है, और आध्यात्मिक जगत में तो है ही। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? 39 श्लोका 39 यत् सेवया शेष गुहाशय स्वराट यत् सेवाशेष गुह आशय रक्षराट विप्र प्रिय तुष्यति काममीश्वर विप्र प्रिय तुष्यति कामम् ईश्वर तदेव ददधर्म परै विनीत्यै तदेव तद्धर्म परे विनीते सर्वात्मना ब्रह्म कुलं निषेव्यताम् सर्व आत्मना अनुवाद। अनंत काल तक स्वतंत्र रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्रिय हैं और वे सदा ही उनको प्रिय हैं। तात्पर्य कहा जाता है कि श्री भगवान यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि कोई उनके भक्त की सेवा करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम के कारण उन्हें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें तो हमारा ही हित है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सभी प्रकार से सेवा करें। परम पुरुष के प्रति ऐसी सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किंतु ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा के द्वारा संभव है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा, अर्थात जब तक वैष्णव। भजन याद है भाई? थोड़ा सा गा के बता दीजिए, किसी को याद है तो। कौन से भजन का ये लाइन है? अरुणानी नाग माता जी। करोई माता जी, याद है?
नहीं माता जी, याद नहीं। ओके, ठीक है, पढ़िए माता जी तब। अर्थात जब तक वैष्णवों तथा ब्राह्मणों की सेवा नहीं की जाती तब तक भव सागर से कोई छुटकारा नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी कहना है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादः। गुरु महाराज की इंद्रियों को तुष्ट करके ही श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है। ऐसे आचरण का शास्त्रों में उल्लेख तो है ही, किंतु आचार्य भी इसका पालन करते हैं। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को श्री भगवान के आदर्श आचरण का अनुसरण करने तथा इस प्रकार ब्राह्मणों एवं वैष्णवों की सेवा में प्रवृत्त होने की सलाह दी। हरे कृष्ण। श्लोका 40। ब्राह्मण और वैष्णव का ही सेवा करना चाहिए, तो भगवान की सेवा अपने आप हो जाएगा। पुमान लभते लभेत अनतिवेलम आत्मन। पुमान प्रसीदत अर्थं क्षमं स्वतः स्वयं। यत् नित्य संबंध निषेवया तथा परम किं तास्ति मुखं हविर्भुजाम। अनुवाद: ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की नियमित सेवा करते रहने से मनुष्य के हृदय का मैल दूर होता है और इस प्रकार परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है और वह संतुष्ट हो जाता है। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर अन्य कोई सकाम कर्म नहीं है, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं, जिनके लिए अनेक यज्ञों की संस्कृति की जाती है। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 2.65 में कहा गया है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिश्योपजायते। जब तक मनुष्य आत्म संतुष्ट नहीं होता तब तक वह भौतिक अस्तित्व की कष्टकारक अवस्था से मुक्त नहीं हो सकता। अतः आत्मतुष्टि की पूर्णता प्राप्त करने हेतु ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा करना अनिवार्य है। इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादेर चरणों से सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे होए यही अभिलाष। मैं जन्म जन्मांतर आचार्यों के चरण कमलों की सेवा करना तथा भक्तों की संगति में रहना चाहता हूँ। भक्तों की संगति में रहकर तथा आचार्यों के आदेशों के पालन से ही आध्यात्मिक वातावरण बनाया जा सकता है। गुरु ही सर्वोत्तम ब्राह्मण है। इस कलयुग में ब्राह्मण कुल की सेवा कर पाना अत्यंत दुष्कर है। ब्रह्म पुराण के अनुसार सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि कलयुग का लाभ उठाकर असुरों ने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। राक्षसा कलिम आश्रित्य जायते ब्रह्म योनिषु। ब्रह्म पुराण दूसरे शब्दों में इस युग में शास्त्रों तथा लोगों की अविद्या का लाभ उठाते हुए तथा कथित ब्राह्मण तथा गोस्वामी वंशानुगत अधिकार से अपने आप को ब्राह्मण तथा वैष्णव होने का दावा करते हैं। ऐसे झूठे ब्राह्मण कुलों की सेवा करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु तथा उनके संगियों का आश्रय ग्रहण करे और उनकी सेवा करे, क्योंकि इससे नव जिज्ञासु को पूर्ण संतोष प्राप्त हो सकेगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 2.41 में व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन की व्याख्या में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा बताए गए भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य मुक्ति के दिव्य पद को शीघ्र प्राप्त हो सकता है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। अत्यंत समम अनतिवेलम अविलंब शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि
ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा करने मात्र से ही मुक्ति मिल सकती है। कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री नारद मुनि स्वयं हैं। अपने पूर्व जन्म में वे दासी के पुत्र थे, किंतु उन्हें उन्नत ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे अगले जन्म में वे न केवल मुक्त हो सके वरन संपूर्ण वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा में वे परम गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो सके। अतः वैदिक विधि में प्रथा के रूप में यह संस्कृति की जाती है कि किसी अनुष्ठान को संपन्न करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ब्राह्मण और वैष्णव का ही देखिए सेवा करने को बोला गया है, उसी से भगवान की भक्ति हो जाती है, भगवान की सेवा हो जाती है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर, सब लोग गुरु और ब्राह्मण और वैष्णव की ही सेवा करने को बोल रहा है। नारद जी का भी एग्जाम्पल दिए हैं श्रील प्रभुपाद जी ने। किसी कोई क्वेश्चन है? बोलिए माधुरी प्रिया माता जी। माता जी यहाँ पे वैष्णव मतलब तो समझ में आया कि मतलब जैसे गुरु हुए उनका मतलब सेवा करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण मतलब माता जी फिर किसका सेवा करना चाहिए? वो जो वैष्णव है वो ब्राह्मण भी है। अच्छा, और आजकल के यहाँ पे लिखा है तो बहुत सारे झूठे ब्राह्मण भी होते हैं, लेकिन प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक ब्राह्मण चाहिए। ऐसे झूठे ब्राह्मण कुलों की सेवा करने से कोई लाभ नहीं होगा। जो झूठा में ब्राह्मण है, वैष्णव का आचरण धरण नहीं करता, उसका सेवा नहीं करना चाहिए। कोई वैष्णव नहीं मतलब जैसे यहाँ पे अभी बोलिए जैसे अभी तो जैसे अभी के युग में ना माता जी ऐसे मतलब मिलने मुश्किल है ना ब्राह्मण और वैष्णव तो चलिए गुरु की सेवा कर लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण तो मतलब मिलना मुश्किल होता है ना माता जी, तो किसका सेवा करना चाहिए? ब्राह्मण जो ब्राह्मण है वो वैष्णव हो सकता है, लेकिन सभी ब्राह्मण वैष्णव नहीं होते हैं। झूठे ब्राह्मण बहुत सारे मिल जाएंगे आजकल कलयुग में। नाम के ब्राह्मण है, उनका आचार देखना पड़ेगा क्यों किया है, उनके अंदर सब सत्यम तप सोचम क्या क्या है कि नहीं, ये सब है कि नहीं। आजकल तो सभी ब्राह्मण लोग पान खाते हैं, देखती हैं, सुरती खाते हैं, तो ये लोग ब्राह्मण वैष्णव थोड़ी नहीं हुए। जो वैष्णव आचार का पालन करता है वही ब्राह्मण है, वही वैष्णव है। यहाँ लिखा है तो पहले में देखिए, भक्तों की संगति में रहकर तथा आचार्यों के आदेश का पालन से आध्यात्मिक वातावरण बनाए। गुरु ही सर्वोत्तम ब्राह्मण है, गुरु को ही सर्वोत्तम ब्राह्मण माना गया है। श्लोका 41। अस्नान्यनन्त खलु तत्त्वकोविद श्रद्धाहुतं यन्मुखैर्जनामभि न वै तथा चेतनामनिष्कृते उताशने परमहंस पयुर्गु अनुवाद। यद्यपि श्री भगवान अनंत विभिन्न देवताओं के नामों से अग्नि में अर्पित हवियों को खाते हैं, किंतु वे अग्नि के माध्यम से खाने में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितनी कि विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंट को स्वीकार करने में, क्योंकि तब उन्हें भक्तों की संगति त्यागनी नहीं होती। तात्पर्य। वैदिक आदेशों के अनुसार, देखिए यहाँ पे अनुवाद में ही लिखा हुआ है कि अग्नि के माध्यम से खाने में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितना कि विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंट को, भक्तों से जो मुख से उनका मुलाकात होता है वो स्वीकार करने में उनकी ज्यादा रुचि रहती है भगवान की। तात्पर्य। वैदिक आदेशों के अनुसार
अग्नि यज्ञ विभिन्न देवताओं के नामों पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भोजन प्रदान करने हेतु किया जाता है। अग्नि यज्ञ करते समय मंत्रों का स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। यथा इंद्राय स्वाहा, आदित्याय स्वाहा। यह मंत्र इंद्र, आदित्य जैसे विभिन्न देवों के नाम पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु उच्चारित किए जाते हैं, क्योंकि श्री भगवान का कथन है, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गयन्ति मद्भक्ता। न मैं बैकुंठ में हूँ न योगियों के हृदय में, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी लीलाओं का महिमा का गान करते हैं। यह समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों के साथ नहीं छोड़ते। अग्नि जीव शून्य है, किंतु भक्त तथा ब्राह्मण परमेश्वर के सजीव प्रतिनिधि हैं। अतः ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को खिलाने का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप पुरुषोत्तम भगवान को खिलाना। अतः निष्कर्ष यह है कि अग्नि में आहुति डालने की अपेक्षा मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मण तथा वैष्णव को भोजन दे, क्योंकि यह विधि अग्नि यज्ञ की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण श्रील अद्वैत प्रभु ने प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध उत्सव किया तो सबसे पहले उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाकर उन्हें भोजन दिया। यह प्रथा है कि श्राद्ध कर्म के बाद किसी उच्च ब्राह्मण को भोजन दिया जाए, किंतु श्रील अद्वैत प्रभु ने सबसे पहले हरिदास ठाकुर को भोजन दिया, जिसका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। अतः हरिदास ठाकुर ने श्रील अद्वैत प्रभु से पूछा कि वह ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं जिससे ब्राह्मण समाज में उनकी स्थिति बिगड़ जाए। अद्वैत प्रभु ने उत्तर दिया कि हरिदास ठाकुर को भोजन देकर वे लाखों उच्च कोटि के ब्राह्मणों को भोजन दे रहे हैं। वो इस बात के लिए किसी भी विद्वान ब्राह्मण से बात करने हेतु तैयार थे और ये सिद्ध करना चाहते थे कि हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त को भोजन देकर वे उतना ही आशीष प्राप्त करते हैं जितना कि हजारों विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। यह करते समय लोग आहुति डालते हैं, किंतु यदि वैष्णवों को यह आहुति दी जाए तो निश्चित ही है कि अधिक प्रभावशाली होगी। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, पानी पी लीजिए आप। तो यहाँ पर लिखा गया, देखिए, यज्ञ मत करिए, क्योंकि अग्नि क्या है, जीव शून्य है, लेकिन भक्त तथा ब्राह्मण क्या है, सजीव प्रतिनिधि है। इसलिए ब्राह्मणों तथा वैष्णव को खिलाने का अर्थ है कि प्रत्यक्ष भगवान को खिलाना। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? कौन कौन खिलाएगा माता जी, पूछिए। जी, कौन कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा? किसे प्रभु जी? सभी को खिलाना चाहिए प्रभु जी। हरि बोल। क्योंकि अद्वैत महाप्रभु, अद्वैत प्रभु जैसे लोग जब खिलाए हरिदास ठाकुर को, तो सभी को खिलाना चाहिए। अब कोई नहीं खिलाए तो बात अलग है। अभी भी कोई नहीं बोल रहा है। रेखा माता जी हाथ उठाए हैं, इंटरेस्ट किए हैं। वो इसलिए कि वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, इसलिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। पहले मैं थी एकादशी का व्रत करती थी, तो द्वादशी में कुछ कुछ सीधा ब्राह्मणों को देती थी। पर जब से मैं इस्कॉन में आई और देखने लगी उनके आचरण, वे पान खाते रहते हैं, गुटखा भी खाते रहते, तब से मन उचट गया। तब से मैं माता जी ना, जो भी कुछ होता है मैं एक साथ रख के मंदिर इस्कॉन में पहुंचा देती हूँ। और अक्षय तृतीया में जितना भी अन्नदान का वो था, जो भी मुझसे हो पड़ा, मैं सब इकट्ठा करके, और शुक्रवार को अक्षय तृतीया था और संडे का क्लास में मैं वहाँ पहुंचा दी। तो बहुत खुश हो गए। हम कहे मंदिर में भोग लग जाएगा और सभी वैष्णव का भोजन हो जाएगा। माता जी, यद ब्रह्म नित्यम
विरजम सनातनम यद् ब्रह्मनित्यं विरजं सनातनम् सनातनम श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमे श्रद्धा मंगल मौन संयमे में हमें समाधिना भी प्रतिहार दृष्टे यत्रेदम आदर्श इवा भाषते अनुवाद। ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत रूप से बनाए रखा जाता है, क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा, तप, शास्त्रीय निर्णय, मन तथा इंद्रियों का पूर्ण निग्रह एवं ध्यान के साथ स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य ठीक उसी तरह से प्रकाशमान हो उठता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित होता है। तात्पर्य। पिछले श्लोक में बताया गया था कि एक जीवित ब्राह्मण को खिलाना अग्नि में आहुति डालने से अधिक प्रभावशाली है। अब इस श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणत्व क्या है और ब्राह्मण कौन है। इस कलयुग में इस तथ्य का लाभ उठाया जा रहा है कि ब्राह्मण को भोजन कराना यज्ञों के करने से श्रेयस्कर है, और इस तरह ऐसे लोग स्वयं को ब्राह्मण भोजन के अधिकारी बताने लगे हैं जो ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न हुए हैं, किंतु उनमें ब्राह्मणों के एक भी गुण नहीं रहते। ऐसे व्यक्तियों तथा असली ब्राह्मणों में अंतर करने के उद्देश्य से ही महाराज पृथु ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति का अर्थात वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को प्रकाशहीन अग्नि की भांति बनकर अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण को वेदों के निर्णय की भली भांति जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि भगवत गीता 15.15 में कहा गया है, वेदेश्च सर्वरेमेह वेद। वैदिक निर्णय यह अंतिम समझ अर्थात वेदांत ज्ञान है। श्री कृष्ण का ज्ञान यह तत्व है कि जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण है उसे जान लेने से मनुष्य पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेखित है। जन्म कर्म च में दिव्य में यो वेति तत्वतः। जो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह जान लेता है वो सदैव दिव्य स्थिति में रहता है। इसकी पुष्टि भी श्रीमद् भगवत गीता 14.26 में हुई है। माम यो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् संतीत्वैतान् ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग के प्राणय है और किसी भी स्थिति में उससे दिखता नहीं, वह तत्काल भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण का भक्त वास्तव में एक पूर्ण ब्राह्मण है। उनकी स्थिति दिव्य होती है क्योंकि वह बद्ध जीवन के चारों दोषों से मुक्त होता है। ये दोष हैं त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना, धोखा देना तथा अपूर्ण इंद्रियों वाला होना। पूर्ण वैष्णव या कृष्ण भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहता है क्योंकि वह श्री कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि के रूप में बोलता है, क्योंकि वैष्णव लोग भगवान श्री कृष्ण के ही स्वर में बोलते हैं। अतः वे जो कुछ भी कहते हैं वह चारों दोषों से रहित होता है। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं का भक्त बने, उन्हीं को नमस्कार करे और उन्हीं की पूजा करे और अंत में उन्हीं की शरण में जाए। यह भक्ति क्रम दिव्य होते हैं और चारों दोषों त्रुटि करना, भ्रमित होना, ठगना तथा अपूर्ण होना इससे रहित होते हैं। अतः जो भी भगवान श्री कृष्ण का एक निष्ठ भक्त है और इस संप्रदाय का प्रचार भगवान श्री कृष्ण के आदेशों के ही अनुसार करता है, वह विरजन अर्थात भौतिक कलमश के दोष से मुक्त समझा जाता है। अतः असली ब्राह्मण या वैष्णव वेदों के निर्णय पर या श्री भगवान द्वारा दिए गए वैदिक ज्ञान पर निर्भर रहता है
केवल वैदिक ज्ञान से हम परम सत्य की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार 3 रूपों में प्रकट होता है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। यह ज्ञान सनातन काल से संपूर्ण माना जा रहा है और ब्राह्मण या वैष्णव संस्कृति सदैव इसी सिद्धांत पर आश्रित रही है। अतः मनुष्य को चाहिए श्रद्धा सहित वेदों का अध्ययन न केवल अपनी ज्ञान उपार्जन के लिए करे, वरन इस ज्ञान तथा इन कार्यकलापों का प्रचार करने हेतु भी करे, और यह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तथा वेदों के शब्दों में पूर्ण श्रद्धा के साथ करे। इस श्लोक हरे कृष्णा। इस तात्पर्य से किसी को कुछ क्वेश्चन है? ब्राह्मण कैसे होता है? देखिए, इसमें श्लोक में श्री प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से, माधुरी प्रिया माता जी जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा से बताए हैं। ठीक है, पढ़िए आगे माता जी। इस श्लोक का मंगल शुभ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीधर स्वामी ने उदाहरण दिया है कि जो उत्तम है उसे करना और जो अच्छा न हो उसका त्याग करना मंगल या शुभ है। उत्तम कार्य करने का अर्थ है जो कुछ भी भक्ति करने के अनुकूल हो उसे स्वीकार करना, और जो अच्छा नहीं है उसको त्यागने का अर्थ यह है कि भक्ति करने में जो प्रतिकूल हो उसे अस्वीकार करना। हम अपने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए 4 निषिद्धों अवैध विषयी जीवन, मादक द्रव्य का सेवन, धूत कीड़ा तथा मांसाहार का बहिष्कार करते हैं और प्रतिदिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप और 3 बार गायत्री मंत्र का जप करते हुए ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति को अखंडित बनाए रख सकता है। यदि कोई भक्ति के इन नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वह आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होकर अंततः श्री भगवान के साक्षात दर्शन करने हेतु पूर्ण रूप से योग्य हो जाता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान के अध्ययन करने या जानने का एकमात्र अंतिम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। अतः जो उपयुक्त विधि से वैदिक नियमों का पालन करता है वह प्रारंभ से ही परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप को उसी प्रकार स्पष्ट रूप से देख सकता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब अपने मुख को देखा जा सकता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई ब्राह्मण इसीलिए ब्राह्मण नहीं बन जाता कि वह जीवात्मा है या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, अपितु उसमें शास्त्रों में निर्दिष्ट समस्त गुण होने चाहिए और उसे अपने जीवन में ब्राह्मण नियमों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार वह अंततः पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामय व्यक्ति बन जाता है और यह समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है। ब्रह्म संहिता 5.38 में इसका निम्नलिखित वर्णन मिलता है कि भक्त किस प्रकार अपने हृदय के भीतर भगवान श्री कृष्ण को अपने समक्ष देखता है। प्रेमा अंजुन चछुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चितिन्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम विकसित होने से भक्त श्याम सुंदर भगवान का अपने हृदय में निरंतर दर्शन करता रहता है। ब्राह्मण संस्कृति की यही परिपूर्ण अवस्था है। हरे कृष्णा। कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।